इतना तकलीफदेह वाक़या हुआ है मोटरवे के ऊपर, तो आज ख़वातीन चूँकि उस तकलीफ़ को ज़्यादा समझती हैं तो उनको मौका दिया जाएगा और वो आज बोलेंगी। बारी तो फिर भी आ गई स्पीकर साहब, लेकिन सिस्टम ज़रूर एक्सपोज हो गया है। हालांकि जो इस्लाम के सदक़े हमें यहाँ पे एक दर्जा मिला है कि बहन है, बेटी है, वालदा है, उस सदक़े के नाते तमाम ख़वातीन पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे इलेक्ट होके आई हुई हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो हमें बात करनी चाहिए थी वो नहीं हुई, और इतने तकलीफदेह अमल को कि जहाँ पे एक खातून के साथ, उसके बच्चों के साथ और उसके सामने जो कुछ हुआ, बजाय इसके कि उस सेंसिटिविटी के ऊपर बात की जाती कि दोबारा माशरे में ऐसा वाक़या ना हो। अनफॉर्चुनेटली इस वाक़ये को भी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो यहाँ पे बैठी हुई हैं उसको पॉइंट स्कोरिंग के लिए, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। बात तो इसके ऊपर होनी चाहिए थी कि जो वो खातून है, जो माँ बहन बेटी है, जिसको आप बार बार यहाँ पे इस्लाम के बारे में बताते हैं कि माँ, इसको वालदा का दर्जा है, बहन का दर्जा है, बेगम का दर्जा है, बेटी का दर्जा है, तो उसके साथ सलूक ऐसा क्यों हुआ? बजाय इसके कि उसके सर के ऊपर हाथ रखा जाता, ये कहा जाता कि वो एक वल्नरेबल जगह पे खड़ी थी, उसके साथ उसके सर के ऊपर हाथ रखा जाता, मौका जान के भेड़िए की तरह उसके साथ सलूक कर दिया गया। तो हमें तो उस कर्ब के बारे में बात करनी चाहिए थी। कहा यह गया, डेस्क थंपिंग भी की गई, कहा यह गया कि जिस मोटरवे सियालकोट के ऊपर यह वाक़या हुआ है वो हमारे फलाने लीडर ने बनाया था, या फिर ये कहा गया कि अगर फलाना मिनिस्टर मोटरवे के ऊपर खड़ा हो जाए और उस मिनिस्टर की गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो फिर हम बताएंगे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। ये स्पीकर साहब मौका नहीं था। ये मौका इसलिए नहीं था कि जब हम कबायली इलाकों में, जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है, जब हम अपने किसी के घर जाते थे, स्पीकर साहब आपकी प्लीज़ तवज्जो चाहिए। जी मैं सुन रहा हूँ कि स्पीकर साहब जब हम अपने कबायली इलाके में कहीं पर जाते थे तो रास्ते में कहीं पर कांटे होते थे, झाड़ीदार झाड़ियाँ होती थी, या कहीं पर कुछ स्ट्रे डॉग्स होते थे जिसको आवारा कुत्ते कहते हैं। तो हमारी वालदाएँ जो हैं वो हमें नसीहत करती होती थी कि बेटा वहाँ जाने से पहले तुम रास्ता बदल लेना। तो आज हमने इस्लामी माशरे के अंदर बैठ के सोचना है कि अगर आज कुछ इंसानों को देख के हमने अपने रास्ते बदलने हैं तो फिर उन इंसानों में और उन जानवरों के अंदर क्या फ़र्क है। जी अब स्पीकर साहब, बात हमें अपने सोशल फैब्रिक के ऊपर करनी चाहिए, और हमारा सोशल फैब्रिक बिल्कुल कमज़ोर हो गया है, हर लेवल के ऊपर कमज़ोर हो गया है। एक लेवल वो है कि चंद ताकतवर लोग जब चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम जोरावर हैं, या हम अदालत से छूट के आ जाएंगे, या पुलिस के अंदर कोई सुकम होगा, या हम आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लेंगे और हम बाहर आ जाएंगे, लिहाजा हम बार बार ये जुर्म करते रहेंगे क्योंकि हमारी कोई पकड़ नहीं होती है। मसला ये कि वारदात हर जगह पे हो रही, तरीका मुख्तलिफ है। यहाँ पे स्पीकर साहब मैं देख रही हूँ कि कल से ख़वातीन बार बार आपको यहाँ पे नाम देती हैं, अपना नाम लिखवाती हैं कि हमने इस क्राइम के बारे में हमने बात करनी है। किसी खातून की यहाँ पे बारी नहीं आती है। हमारे यहीं पर ही जो पार्लियामेंट में ख़वातीन जो यहाँ पे आती हैं, हमारे पार्लियामान के लोग उनको गलत अल्फाज से नवाजते हैं, उनकी ट्रोलिंग करते हैं, उनको ट्रैक्टर ट्रालिया कहते हैं, उनको कहते हैं कि इनको वर्बल डायरिया है। उन्हीं ख़वातीन का, क्योंकि ये ज़ोरावर ख़वातीन है मेरे समेत, क्योंकि हम ताकतवर हैं, तो जिसका जितना ज़ोर, जितना बस चलता है किसी भी सोशल फैब्रिक के ऊपर, लेयर्स के ऊपर, किसी भी खातून के ऊपर, वो उतना नुकसान और वारदात ज़रूर करते हैं। तो मैं तो समझी थी कि आज हम तायुन करेंगे अपने माशरे का, कि कुछ सानियाँ ऐसी होती हैं जिसकी वजह से माशरे का तायुन हो जाता है कि माशरे ने किस समत में जाना है। तो मैं तो समझी थी कि हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि ख़वातीन जिनके साथ ये हरासमेंट होती है, जिसकी विक्टिम शेमिंग होती है, वो ऑलरेडी भी रिपोर्ट नहीं होती हैं, कुछ को उस टाइम पे शेमिंग कर दी जाती है, हॉस्टाइल ग्राउंड है, और उनको पता है कि आपको बाद में वेंजेंस होंगे, आपसे बदला लिया जाएगा, लिहाजा आप इसके ऊपर चुप कर जाएं, तो लिहाजा वो तो बोलती वैसे भी नहीं है, रिपोर्ट ही नहीं होती है। और जहाँ पे रिपोर्ट होती हैं, कुछ को ऐसी ख़वातीन हैं कि एक खातून का एक पंजाब हाउस के अंदर पिछली हुकूमत में रेप भी हुआ, मर्डर भी हुआ,
तो एक ऑनरेबल एमएनए जो यहाँ पे बैठते हैं, उनके अल्फाज थे, उसके बच्चे की तस्वीर और उसके वालिद हस्बैंड की तस्वीर मुझे याद है कि वो रो रहे थे क्योंकि उन्होंने ये कहा कि ये खातून तो यहाँ पे वैसे भी ऐश इशरत के लिए आई हुई थी, ये चंपा हाउस में तो वैसे भी खातून ड्रग्स यूज करती थी। तो विक्टिम शेमिंग बाद में भी होती है और जिस टाइम ये प्रोसेस चल भी रहता है तब भी होती है। तो बाद में स्पीकर साहब ये जो सेक्सुअल हरासमेंट है, चाहे वो फिजिकल है चाहे वो मेंटल टॉर्चर है, या जो आजकल वीडियो बना दी जाती है खवातीन की और फिर उनको कहा जाता है कि अगर आपने आवाज उठाई तो और मर्दों को भी शामिल कर दिया जाता है कि उस खातून का इस्तेसाल करें, और अगर नहीं तो फिर आप सिर्फ खुदकुशी कर लें, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होता। तो मैं तो समझी कि आज हमने उस सोशल फैब्रिक के बारे में बात करनी है, अपने लॉज के बारे में बात करनी है, साइबर क्राइम के बारे में बात करनी है, हमने कानून के सुकम के बारे में बात करनी है कि हमारी खवातीन को हर वो बराबर। कल से कह रहे हैं कि डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा ने यहाँ पे तकरीर की, तो किसी ने भी एहसान नहीं किया, ये उसका हक था कि वो यहाँ पे बोले, और ये सब खवातीन का बराबर का हक है कि उनको यहाँ पे बोलने दे दिया जाए। स्पीकर साहब, आखिर में स्पीकर साहब, क्योंकि सब ने बोलना है और मेरी तो ख्वाहिश है कि वहाँ से भी खवातीन बोले, यहाँ से भी खवातीन बोले, क्योंकि बहुत देर के बारे में बहुत देर के बाद हमारी बारी आई है। लेकिन मैं आखिर में सिर्फ चंद गुजारिशात करना चाहती हूँ और इस उम्मीद के साथ कि शायद हमारा जो सिस्टम है वो चेंज हो जाए और ख़वातीन को एक्सेप्ट करना शुरू कर दें, और ख़वातीन के ऊपर जिसका जितना बस चलता है उसको वाकई माँ, बहन और बेटी समझना शुरू कर दें। तो मेरे कुछ सजेशन है स्पीकर साहब जो कि मैं लेकर आई हूँ। सबसे पहले जो यहाँ पे हमारे जितने भी फाजिल हजरात कह रहे हैं कि अब हमें इस्लामी कवानीन और शरई सज़ाओं के बारे में यहाँ पे बात करनी चाहिए। असद कैसर साहब ने भी वादा किया है, आपसे भी मैं ये कह रही हूँ कि आप एक यहाँ पे हाउस की कमेटी बनाएं, इसमें अच्छे पार्लियामेंटेरियंस को डालें, उलमाए कराम को डालें, इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के लोग इसके अंदर डालें, ख़वातीन को उसके अंदर डालें, और अब वो ये फैसला कर लें कि इस्लामी शरई कवानीन के नफाज को अब हमने इस इस्लामी मुल्क में किस तरीके से आगे लेकर जाना है। सेकेंड स्पीकर साहब, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब हम इस तरह का कोई हीनियस क्राइम हो जाता है तो हर कोई पॉइंट स्कोरिंग के लिए जाके सेल्फी उतरवाता है। कानून ऐसा बनाया जाए कि जिस तरीके से ये सियालकोट का वाक़या हुआ है और इस खातून का नाम सिगा राज में रखा गया है, उतरवाई गई है, कोई उसका शजरा नसब नहीं बताया गया, कोई पॉइंट स्कोरी नहीं गई। 96 आवर्स के अंदर जो है उसका पहला जिसने ये जो कल्प्रिट था वो पकड़ा गया है। वहाँ पे जितने भी इस तरह की विक्टिम्स हो उन खवातीन को और बच्चों को, और जिन बच्चों के साथ खवातीन के साथ जो इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं उनका नाम सिगा राज में रखा जाए और कंसंट्रेशन इसके ऊपर कर दी जाए कि हमने क्रिमिनल्स को पकड़ना है, ना कि हम शजरा नसब बताना शुरू कर दें कि ये विक्टिम कौन है और हम उसको मजीद शमीन करें। तीसरा स्पीकर साहब, हमें एक नेशनल अवेयरनेस की कैंपेन चलानी चाहिए, और उस अवेयरनेस कैंपेन में हमने सिर्फ ये तो हमारी टॉप प्रायोरिटी है कि जिन खवातीन के साथ, बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ या इवन माजूर अफराद के साथ, बूढ़ों के साथ जो हीनियस क्राइम किए जाते हैं, वहाँ पे हमें इन चीज़ों को कि हमने खवातीन को अकोमोडेट करना है। मैं यहाँ पे एक करारदाद लेकर आई थी कि अब यंग पार्लियामेंटेरियंस आती हैं तो उनके बच्चे भी होते हैं, तो हमें यहाँ पे जो है वो डे केयर सेंटर दिया जाए पूरे पाकिस्तान के अंदर, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो महफूज हो, इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। और हमें अपने रवैये बदलने के लिए जो हमारी खवातीन जो प्रेगनेंसी में मूव करती हैं उन खवातीन को ऐसी नज़रों से देखा जाता है कि जैसे पता नहीं कोई बहुत ही बड़ी शर्म की बात है, हालांकि सभी उसी माँ के पेट से पैदा हुए हैं। हमने इस अवेयरनेस कैंपेन के ऊपर काम करना है। तीसरा, मैं ऐसी खवातीन को जानती हूँ जो हमारी खवातीन हैं, वो बाकायदा अपनी जॉब में कि उनकी जॉब की सिक्योरिटी का इशू होता है, उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है, वो बाकायदा ये भी छुपाती हैं खवातीन कि उनकी शादी नहीं हुई है। हमें उस नॉर्म्स को भी बदलना है। मैंने खुद शुरू किया है। मैं जब अपने कैंपेन में जाती थी और मैं जब यहाँ पे ओथ लेने के लिए भी आई थी, मैं अपनी 5 साल की बेटी को अपने साथ उंगली से पकड़ के लेकर आई थी कि दुनिया को पता होना चाहिए कि शादीशुदा खवातीन का भी उतना ही हक है जितना कि बाकी लोगों का हक है। और आखिर में, चूंकि एक पुलिस ऑफिसर की वजह से इनसेंसिटिव एक वो चला गया, उसके लिए मेरी स्पीकर साहब आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जिस तरह फ़ौज के इदारे को हर फौजी आके बयान नहीं देता है,
तो डीजी ISPR जो है वो आके बयान देता है कि अब इस इदारे ने क्या किया है, तो पुलिस के अंदर भी एक ISPR की तरह तर्जुमान मुकर्रर कर दिया जाए जो हमें ये बताए कि फलाने वाले मसले में क्या हुआ है। आखिर में स्पीकर साहब इस दुआ के साथ कि तमाम बहनें बेटियां, तमाम बच्चे, बूढ़े, नादार, माजूर अफराद, कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई कमज़ोरी नहीं है, कोई कमोडिटी नहीं है, बल्कि हमारा कानून, चाहे वो 2006 का अमेंडमेंट बिल है, चाहे ख़वातीन का बिल है, चाहे शरिया बिल है, चाहे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, सब इक्वल राइट्स कहते हैं कि ख़वातीन और मर्द इस मुल्क के अंदर बराबर है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, उसके ऊपर अमल कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया।